एक इंसान की शख्सियत के इतने आयाम, लेकिन कहीं भी कोई भी किसी से टकराता नहीं, बल्कि एक दूसरे को और ज्यादा निखारता है। अपनी इसी शख्सियत के दम पर अटल जी ने भारतीय राजनीति में जो छाप छोड़ी है, वो कहता है कि अटल जी जैसा कोई नहीं। ग्वालियर किसी घर में अटल जी का जन्म हुआ। अटल की सोच और जुझारूपन ने उन्हें पत्रकार बनाया। फिर देश को नई दिशा देने के लिए अटल राजनीति में आ गए। जिस वक्त में बच्चे तुतला कर बोलते हैं, अटल एक कुशल वक्ता के तौर पर अपनी बात रखने लगे थे। अपने भाषणों में अटल मजेदार व्यंग करते, जिससे उनका मकसद भी पूरा हो जाता और किसी तरह की कड़वाहट भी पैदा नहीं होती थी। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक कैसा रहा अटल जी का सफर। हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता गीत नया। स्कूली दिनों से ही अटल कविता लिखने लगे थे, लेकिन ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, जिसे अब लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है, यहीं पर कवि के तौर पर अटल लिख रहे। अटल की कविताओं ने उनकी शख्सियत को ऐसा आयाम दिया जो भारतीय राजनीतिक इतिहास में शायद किसी राजनीतिक शख्सियत अपने आप में एक युग है, जिसमें जिंदगी का हर रंग मौजूद है। एक हरफन मौला शख्स जिसका दिल कवि का है, लेकिन दिमाग किसी कुशल राजनीतिज्ञ सा है। अपने दिल और दिमाग से अटल जी ने जिस हिंदुस्तान की तस्वीर बनाई थी, उसमें रंग भरने में अटल जी आजीवन लगे रहे। अटल जैसी शख्सियत को 1 घंटे में समेटना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन हमने राजनीति के शिखर पुरुष के छुए अनछुए पहलुओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता गीत नया।